हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये IIT JEE का क्वेश्चंस है जो अभी 2020 में आया था एग्जाम में। तो उस क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊँगा और उस क्वेश्चंस के आसपास की चीज़ें क्या क्या फर्दर पूछी जा सकती हैं, खासतौर से गेट नेट और बात जैसे डिफर इन एग्जामों में, उस पर इसी कंसेप्ट पे मुझे उम्मीद है कि आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उसी को प्रोस्पेक्ट्स में रखते हुए दो तीन कंसेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखें, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E0 और ब्रैकेट में डेप्थ है 1 माइनस ax²। a और E0 यहाँ पे कांस्टेंट है। कहा गया है कि पार्टिकल्स जो है वो रेस्ट पे था जब x बराबर 0 था, मीन्स ओरिजिन से जब पार्टिकल चलना शुरू करता है तो रेस्ट से शुरू करता है चलना। पूछा गया है कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0 एक्सेप्ट x बराबर 0। तो वैल्यू x की कैलकुलेट करनी है कि x बराबर 0 के अलावा कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से कहूँगा, इस टाइप के क्वेश्चंस की उम्मीद है आगे फर्दर कॉम्पिटिशन्स में भी। तो उसको आधार देखते हुए मैं डिस्कस कर रहा हूँ सोल्यूशन कैसे दें इसका। तो जैसे ही हमें पता है कि ये हमें क्वेश्चंस में गिवन है E इक्वल टू E0 और ब्रैकेट में टर्म्स दे रखी है 1 माइनस ax²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम सब जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और चार्ज है, चार्ज अगर Q स्ट्रेंथ का है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा। फोर्स का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में F की वैल्यू वो होती है Q इंटू E। तो F की जो वैल्यू हम यहाँ से एवेल्यूट करेंगे उस F को कैलकुलेट कर लेंगे, F इक्वल टू QE। चार्ज Q है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया है, तो जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यू Q इंटू E होगी। तो Q इसको ऐसा रखें और E की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है E0 1 माइनस ax², ये होगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप x बराबर 0 पे फोर्स बताइए कितना होगा। तो जैसे हम x की वैल्यू को 0 कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू Q इंटू E0 होगी। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि x की वो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जहाँ पर फोर्स 0 है। तो अगर इस तरीका से क्वेश्चन पूछता है कि फोर्स की कौन सी जो वैल्यू है x की उन पर फोर्स 0 होगा, तो यहाँ पे फोर्स को 0 कर दें। Q E0 ये तो 0 हो नहीं सकते क्योंकि E0 कांस्टेंट है, चार्ज Q जो फाइनाइट है ही। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी 1 माइनस ax² की वैल्यू को हम 0 कर देंगे, तो ax² की वैल्यू 1 होगी यहाँ से और x की वैल्यू यहाँ से वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√a। तो अगर इसी क्वेश्चन को पूछता है कि बताएं कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 होगी, तो वो पॉइंट्स होंगे x बराबर 1/√a और एक होगा x बराबर माइनस 1/√a। तो ये जो क्वेश्चन है सना, एक चीज़ जरूर याद रखें कंपटीशंस की दुनिया में कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो जो पूछा गया है उसके अलावा आप दाएं बाएं की चीज़ें जो भी उसमें कैलकुलेट की जा सकती हैं वो सब एवेल्यूट करने का प्रयास करें, जिससे हमारे जो कंसेप्ट हैं वो आगे के लिए स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएं। तो ये हमारे फोर्स की वैल्यू को मैंने बताया कैसे 0 कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फोर्स की वैल्यू को हम सब जानते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन को लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो F बराबर m/dv/dt ले लें, इसकी वैल्यू को लिखते हैं इक्वल टू Q इंटू E0 और 1 माइनस a इंटू x²। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि E0 और a यहाँ कॉन्स्टेंट हैं, Q चार्ज की वैल्यू है और x कोऑर्डिनेट वेरिएबल है। तो इस dv/dt को x का फंक्शन बना लें, तो इसको लिखते हैं dv/dx और dx/dt, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो हमारा v और x में बने। तो v और x में इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ से इधर के एक्सप्रेशन में v मिल जाए, इधर x मिल जाए, तो उसी से फिर हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी x के हिसाब से कैसे कैसे बदल रही है। तो m dv/dt को हमने लिख लिया dv/dx और dx/dt इक्वल टू यहाँ से रख देंगे इक्वल टू Q E0 और 1 माइनस a इंटू x²। इस तरीका से ले लें। यहाँ से जो हमारा dx/dt है वो v हो जाएगा वेलोसिटी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अगर dx चेंज इन पोजीशन है और dt जो है टाइम में चेंज है, तो dx/dt जो होगा वो वेलोसिटी होगी। तो इसको वेलोसिटी ले लें, यहाँ से इस तरीका से लें m और dv/dx को ऐसे ही रख लें m dv/dx
dx अपॉन dt की जगह पे v ले लें इंटू v इक्वल टू वैल्यू को जो है सच राइट हैंड में वैल्यू है उसको ऐसा रख दें क्यू ई नॉट 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करें, यहाँ से m को नीचे डिवीजन में ले जाएं, इस m को इस तरीक़ा से ले लें और इस dx को राइट हैंड की तरफ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इधर से इधर ले जाकर, क्योंकि अब जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें हम देखेंगे जो कोफिशिएंट है हमारे वेलोसिटी के एक तरफ ले गए, हमें वेलोसिटी के कोफिशिएंट है v dv और इधर x के कोफिशिएंट है। अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो v dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन m और 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर को सिंपली जो है dx को पहले इंटीग्रेट कर दें 1 dx को, तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा माइनस ए एक्स क्यू बाई 3 क्योंकि एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x क्यू बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a ले लें। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्यू ई नॉट अपॉन m और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का जब x के रेस्पेक्ट हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और माइनस ए एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन है वो a एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से देखें, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया हुआ है कि x बराबर 0 पे v बराबर 0 है, मीन्स जब पार्टिकल ओरिजिन पे था तो उस समय पर उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो v बराबर 0 अप्लाई कर दें, v इक्वल टू 0 और ये कब होगा, x बराबर 0 होगा। जैसे ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तो ये 0 टर्म होगी, ये भी 0 हो जाएगा, x 0 ये भी 0 होगा तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है जो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, वो वैल्यू ऑब्टेन हो गई v स्क्वायर इक्वल टू 2q ई नॉट अपॉन m, इस 2 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, x माइनस ए एक्स क्यूब अपॉन 3, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। तो ये अगर क्वेश्चन में अब इसी क्वेश्चन में पूछता है कि वेलोसिटी बताइए क्या होगी, तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा और v की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस अंडर रूट दिस वन हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो अगर इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछता है इस गिवन कंडीशंस में कि वेलोसिटी बताइए x के हिसाब से कैसे वेरी करेगी, तो दिस इज द आंसर। उसके बाद पूछा गया है कि आप बताएं कि x की किन किन वैल्यू पे वेलोसिटी 0 है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ना तो 2 0 हो सकता, q ई नॉट भी 0 नहीं हो सकता, m 0 नहीं हो सकता, तो ब्रैकेट टर्म को 0 कर दें v बराबर 0 करने के लिए। तो v बराबर 0 कब होगा, जब ये टर्म्स 0 होगी, तो यहाँ पे वैल्यू 0 कर दें, x माइनस ए एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें वैल्यू, एक तो x बराबर 0 ही आ गया और एक यहाँ से जो टर्म है इसको 0 कर दें, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर अपॉन 3, एक तो x 0 ही आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर अपॉन 3 बराबर 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आएगी इक्वल टू 3 अपॉन ए और x हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा प्लस माइनस रूट 3 अपॉन ए। तो पूछा गया था कि x की वैल्यू कैलकुलेट करें जिन पर वेलोसिटी 0 होगी, एक्सेप्ट कौन से पॉइंट के x बराबर 0। तो एक तो पॉइंट हमारा x बराबर 0 आ गया जब हमने इसको 0 किया, तो एक तो x बराबर 0 हमें ऑब्टेन हो गया और एक जब इस ये टर्म 0 होगी तब हमारा जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, तो वहाँ से वेलोसिटी हमारी ए एक्स स्क्वायर अपॉन 3 की वैल्यू जब 1 होगी तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 अपॉन ए होगी, तो x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस रूट 3 अपॉन ए होगी। तो इस क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चंस की उम्मीद है जो पूछा जा सकता है कंपटीशंस की दुनिया में, तो मुझे उम्मीद है कि इस कंसेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में कई बार तो फोर्स ही पूछ सकता है, फोर्स किन किन पॉइंटों पे 0 होगा, या साथ साथ ये पूछ सकता है कि जो हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी है वो किन किन पॉइंटों पे 0 होगी, एक्सेलरेशन कहाँ 0 होगा, इस टाइप से पूछ सकता है। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे ही क्वेश्चंस में कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वो क्वेश्चंस के अंदर पूछ ले कि किस टाइम के ऊपर जो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो वेलोसिटी को यहाँ से dx अपॉन dt बना लें, dt के को इधर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, उसके बाद इसे इंटीग्रेट करें, x और t में भी आंसर इसका दिया पूछा जा सकता है। तो वहाँ तक क्वेश्चंस को इसे बढ़ा लें, ये अच्छी प्रॉब्लम थी और उम्मीद है मुझे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की पूछे जाने की। तो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशंस आपकी समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है
कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फंक्शन ना दे के वाई का दे सकता है, उसी में फिर वाई की वैल्यू पूछ सकता है, तो उसी पैटर्न से चलें। अगर इस तरीका से आता है क्वेश्चन तो फिर वाई में ले जाएं, उसी तरीका से एफ बराबर क्यू इंटू ई लें और एफ बराबर क्यू ई अप्लाई करने के बाद में क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चले जाएं। और जो सॉल्यूशंस है एफ को एम इंटू डी वी अपॉन डी टी कर दें। डी वी अपॉन डी टी को अगर फंक्शन वाई का दिया है तो डी वी अपॉन डी टी को डी वी अपॉन डी वाई और डी वाई अपॉन डी टी कर लें और उसके बाद में उसी तरीका से इसे सॉल्व करते चले जाएं। तो क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन तीन तरीका से पूछा जा सकता है, जब एफ फंक्शन एक्स का हो या एफ फंक्शन वाई का हो या जेड का हो, तो उसी पैटर्न से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक प्रॉब्लम्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है, मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कंसेप्चुअल अप्लाइड प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। कहा गया है कि सम इक्विपोटेंशियल सरफेस शो की गई है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस शो की गई है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस को और फिर पूरा क्वेश्चन बताऊंगा और इस पर फ्यूचर के क्वेश्चंस भी बताऊंगा। इस टाइप से सरफेस दे रखी है और ये जो सरफेस है वो करीब करीब स्फेरिकल तरीका का ये वेव फ्रंट है। इसके अंदर जब ये यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है और 10 सेंटीमीटर पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो 60 वोल्ट दे रखा है। उसके साथ साथ जो हमारा 20 वोल्ट है, 20 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, 20 सेंटीमीटर पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखी है उस पर पोटेंशियल दे रखा है 30 वोल्ट और यहाँ से सेंटर से ये 30 सेंटीमीटर पे तीसरी सरफेस दे रखी है और वहाँ पे जो पोटेंशियल दिखा रखा है उस पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है हमारी 60-30 इस तरीका से दी हुई है। और पूछा है कि आप बताएं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है v की वैल्यू कितनी होगी, v जो फंक्शन r का है और e की वैल्यू क्या होगी जो फंक्शन r का है। इस तरीका से क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि हमें यहाँ से सेंटर से 10 सेंटीमीटर के ऊपर एक पोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल शेप में खींची गई है जहाँ पर पोटेंशियल 60 वोल्ट दे रखा है और सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर दूसरी स्फेरिकल सरफेस खींची गई है जिसका पोटेंशियल 30 वोल्ट दे रखा है। और फिर पूछा है कि वी बताइए आर का फंक्शन कैसा होगा, वी बताइए आर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस की सदा उम्मीद बनी रहती है कंपटीशंस की दुनिया में। तो सबसे पहले क्या करें कि आप ये देखें कि जो गिवन डेटा है उसमें देखें कि आर की वैल्यू पे पोटेंशियल क्या दे रखा है। तो आर की वैल्यू जब हमारी 10 सेंटीमीटर दी हुई है तो 10 सेंटीमीटर के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 60 वोल्ट और आर की वैल्यू जब हमें क्वेश्चंस में 20 सेंटीमीटर दी है तब पोटेंशियल की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 30 वोल्ट। तो ये हमें वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से देखें कि v इंटू आर की वैल्यू को कैलकुलेट करने का प्रयास करें। v इंटू आर कितना आया पहले डाटा से 10 सेंटीमीटर का मतलब होगा 10 इंटू 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दें, 10 की पावर -2 मीटर होगा क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। तो ये वैल्यू होगी इंटू 60 होगा यहाँ से। तो ये वैल्यू जो हमारी 6 वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। और अब जो इसकी यूनिट होगी वो भी तो वोल्ट में लिया है हमने और आर मीटर में लिया है तो वोल्ट इंटू मीटर होगी। उसी तरीका से जो दूसरा डेटा है पहले तो हमने आर इंटू वी इससे कैलकुलेट किया है और दूसरा जो डेटा है उससे भी आर कैलकुलेट करें। ये तो 1 से लिया है, इसको 1 इक्वेशन कह दें, इसको 2 कह दें। तो अब सेकंड से कैलकुलेट करने का प्रयास करें। तो सेकंड से जैसे हम कैलकुलेट करेंगे वी आर की वैल्यू तो वी तो हमारा दे रखा है इसमें 30 वोल्ट और आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी आर की मीटर में और इंटू 30 होगा। तो ये जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये भी वैल्यू हमारी ऑब्टेन हो जाएगी 6 वोल्ट इंटू मीटर। तो ये v इंटू आर हमें कांस्टेंट मिल रहा है देखें और वैल्यू भी हमें पता चल रही है कितनी मिल रही है। तो ये वैल्यू जो हमें v इंटू आर की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है v इंटू आर इक्वल टू आ रहा हमारा 6 और यूनिट जो हमारी इसकी कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी v वोल्ट में नपेगा और आर नाप रहे हैं मीटर में। तो v इंटू आर की वैल्यू जो ऑब्टेन हो रही है वो हमारी 6 वोल्ट इंटू मीटर हमें ऑब्टेन हो रही है। तो यहाँ से वी आर कॉन्स्टेंट आ रहा है, ये हम देख रहे हैं 6 जो है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो v की वैल्यू यहाँ से सिंपली हमें जो वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी वो 6/r होगी जो हमें वोल्ट में मिलेगी। ये वोल्ट में आएगा आंसर 6/r और
पोटेंशियल पूछता है तो आंसर हम ये मार्क करें इसका, V की वैल्यू जो वेरी कर रही है वो 1/r के हिसाब से वेरी कर रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, E की वैल्यू होती है -dV/dr, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट जो होता है वो पोटेंशियल का होता है। तो E की वैल्यू को अगर हमें पोटेंशियल पता है तो -dV/dr से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ से सिंपली 6/r जैसे हम यहाँ पुट करेंगे -d/dr और 6/r वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमें सिंपली ऑक्टेन हो जाएगी 6/r², और ये हमारा E ऑक्टेन हो जाएगा इसमें। तो E हमारा आ जाएगा 6/r² क्वेश्चन के अंदर, और V आ जाएगा हमारा 6/r वोल्ट। तो ये हमारी यूनिट होगी, और E की यूनिट हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर में नपती है। ये हमारी यूनिट हो जाएगी इसकी। तो आंसर अगर हमसे अब इस क्वेश्चन में V पूछता है तो आंसर हमें मार्क करना होगा 6/r वोल्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछता है तो 6/r² वोल्ट पर मीटर। और अगर इसी में ये पूछता है कि इस तरीका का जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो हमारा किस तरीका के चार्ज से होगा, तो वो चार्ज जो होगा उसकी नेचर जो होगी वो पॉइंट चार्ज होगी। ये भी याद रखें, मैं ऑलवेज बताता रहा हूँ, पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि V की वैल्यू अगर हमारी 1/r के हिसाब से बदल रही है, और यहाँ पे पोजीशन है, सेंटर से डिस्टेंस है, चार्ज जहाँ पे रखा गया है उससे डिस्टेंस है, जो हमारा जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो VR प्रोपोर्शनल टू 1/r, और ER जो है हमारा वो हमारा हो जाएगा यहाँ से 1/r²। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/r² पे बदलती है, V 1/r पे बदलता है, तो पॉइंट चार्ज होगा। तो ये जो हमारा वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है और जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस जनरेट हो रही है उसका जो रीजन होगा वो पॉइंट चार्ज होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन में। और अगर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है कि जहाँ पे जो वैल्यू है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारा E और V है वो सदा 1/r के हिसाब से बदले, इस तरीका से भी हो सकता है कि E और V का जो बदलाव है वो जो E है वो कांस्टेंट हो जाए, और V अगर हमारा E कांस्टेंट हो जाता है तो पूछ सकता है कि अगर E हमारा कांस्टेंट है तो वहाँ से पूछेगा V R पे कैसे बदलेगा। तो E अगर कांस्टेंट है तो E की वैल्यू को -dV/dr कांस्टेंट कर देंगे, तो V की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो जो बदलाव आएगा V प्रोपोर्शनल टू R आएगा। याद रखें कि जो हमारा V और E में चेंज होता है, V में जाने पर V की वैल्यू में और E की वैल्यू में अंतर पावर का होता है, और R की वैल्यू में हम देख रहे हैं कि यहाँ V जब R का फंक्शन था तो E कांस्टेंट आएगा। उसी तरीका से हम लेके चलें, और इस पे क्वेश्चंस पॉइंट चार्ज के अलावा लाइन चार्ज पे भी बनाने की कोशिश करें। लाइन चार्ज पे जो वैल्यू होती है, E की जो वैल्यू बदलाव आता है वो E का जो बदलाव आता है वो 1/r आता है, E जो वैल्यू चेंज होती है, और V जो चेंज होता है वो बदलाव आता है V log r, क्योंकि V log r में ही अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो E की वैल्यू 1/r के फॉर्म में बदलेगी। तो लाइन चार्ज के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हमें E दे दे और R दे दे पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड और R की वैल्यू, और ER बराबर कांस्टेंट आ जाए, तो उसका मतलब है कि वो जो हमारी सरफेस जनरेट हो रही है वो हमारी लाइन चार्ज के कारण जनरेट हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी आप क्वेश्चंस को एक पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसी पे दूसरी तरीका के क्वेश्चन भी जनरेट करने का प्रयास करें, जिससे आपके नए नए कंसेप्ट जो है वो जनरेट हो जाएं और नई नई प्रॉब्लम्स के लिए आप तैयार हो जाएं। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा था। ये सभी कॉम्पिटिशन्स के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी, चाहे मेडिकल की तैयारी, और चाहे वो गेट नेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए लाभान्वित करेगी सभी स्टूडेंट्स को, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।